हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के रिगार्डिंग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है, उनके साथ ही हम इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो उनको भी लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लास है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो है आपके क्वेश्चन पूछा गया है वह है संविधान सभा की जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा है, इसके लिए विभिन्न समितियां गठित की गई थी। 8 कुछ मेजर बड़ी समितियां गठित की गई थी और कुछ छोटी समितियां हैं वो गठित की गई थी। तो जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति थी, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्ण स्वामी है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू है, ये आपको विभिन्न समितियों के अध्यक्ष है वो देखने को मिलते हैं। इनमें से आप देखोगे एक तो आपकी संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, इसके अलावा एक थी आपकी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे ये जो राज्यों के लिए जो समिति गठित की गई थी राज्यों से समझौता करने के लिए, तो राज्यों से के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष भी आपको कौन देखने मिलेंगे। राज्यों के लिए गठित समिति है उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू है, ये देखने मिलते हैं। भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हमें देखने को मिलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके प्रारूप समिति जिसमें 7 मेंबर थे, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। जेबी कृपलानी की बात करते हैं तो जेबी कृपलानी है, ये मौलिक अधिकारों के लिए बनी उप समिति के अध्यक्ष थे। इसके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए बनी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। जो मौलिक अधिकार और जो भी अदर जनजातीय क्षेत्र, अल्पसंख्यक है और बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो कमेटी गठित की थी उसके अध्यक्ष तो सरदार पटेल थे। और जो फंडामेंटल राइट के लिए जो उप समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। जवाहरलाल नेहरू, इनको हमने देखा संघ समिति के संघ के संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष के कौन थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई है और कुछ जो अध्यक्ष वगैरह हैं समितियों के अध्यक्ष बताए गए हैं। एक समिति आपको देखने को मिलेगी संघीय संविधान, हमने देखा जवाहरलाल नेहरू। एक देखने को मिलेगी प्रक्रिया विषयक नियमों के रिगार्डिंग जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको भी विभिन्न समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे। एक थे इन्हें प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, झंडा समिति है फ्लैग कमेटी, उसके भी ये अध्यक्ष थे। तो राष्ट्र ध्वज के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी राष्ट्र ध्वज के लिए, उसमें भी अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और अपवर्जित यानी कि जो आपके बहिष्कृत एरिया है, उन बहिष्कृत एरिया के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके लिए जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके सरदार पटेल। जो मेन कमेटी थी जिसमें विभिन्न वर्ग थे, एक तो मौलिक अधिकारों के रिगार्डिंग वर्ग था, एक अल्पसंख्यक के रिगार्डिंग वर्ग था, जनजातीय क्षेत्रों के लिए और जो बहिष्कृत क्षेत्र है उसके लिए जो विभिन्न सलाहकार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। वहीं इसमें कुछ उप समितियां भी गठित की गई थी। मूल अधिकार के लिए जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष आपको जेबी कृपलानी देखने को मिलेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग उसके लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष एस सी मुखर्जी। संघीय समितियों के संबंधित अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसके अध्यक्ष देखने को मिलेंगे के एम मुंशी। के एम मुंशी जो एकमात्र कांग्रेसी थे विधानसभा में, वो किसके थे कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति है उसके अध्यक्ष थे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संघीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा है उसकी प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। जो संघ समिति थी, संघीय संविधान समिति थी और राज्यों के लिए समिति की, तो आपको देखने मिलेंगे कौन जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रांतों के लिए जो संविधान समिति थी, प्रांतों के लिए संविधान समिति के अध्यक्ष देखने मिलेंगे सरदार पटेल। इसके अलावा सरदार पटेल का नाम हमने एक अदर में भी देखा था, कौन सी, फंडामेंटल राइट्स के लिए, बहिष्कृत एरिया के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति और बहिष्कृत एरिया के लिए जो कमेटी गठित की उसमें भी अध्यक्ष कौन थे सरदार पटेल। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान सभा है उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जो संविधान सभा है उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के संदर्भ में देखते हैं तो इसका में कुल मेजर रूप से 7 आपको सदस्य देखने को मिलते हैं। गठन इसका कब किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित की गई थी, जिसका कार्य क्या था एक नए संविधान है उसके लिए प्रारूप तैयार करने का। इसमें 7 अदर सदस्य हैं, वो कौन कौन से आपको देखने मिलते हैं। एक नाम आपने सुना होगा गोपाल स्वामी अयंगर। एक नाम आप सुनोगे के एम मुंशी का जो एकमात्र कांग्रेसी थे। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला,
एन माधवराव जो BL मित्र की जगह लेते हैं माधव। इसके अलावा कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी हैं, TT कृष्णमाचारी है, ये भी इसके अध्यक्ष थे जिन्होंने DP खेतान की मृत्यु के बाद में जगह ली थी। TT कृष्णमाचारी, एन माधवराव, गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इनका पूरा नाम था। तो ये कुछ मेजर सदस्य किसके देखने को मिलते हैं, आपको प्रारूप समिति में देखने को मिलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो वापिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रिगार्डिंग है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखा भीमराव अम्बेडकर, प्रीवियस हमने क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष से आपको इनको मिलान करना है। तो प्रारूप समिति, इसके अभी हाल ही में हमने देखा भीमराव अम्बेडकर है, ये किसके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकारों के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके मेन वाले में कौन थे, आपके सरदार पटेल है, वो अध्यक्ष थे। संघ समिति, संघ वाले में जवाहरलाल नेहरू। और कार्य संचालन के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे आपके KM मुंशी। इस अकॉर्डिंग आंसर डी में क्या है, प्रारूप में भीमराव, डी में ए है, डी में एक सभी में दिया हुआ है। ए में जिसमें 4 है, ए में 4, ए ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ए। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ 2021 में क्वेश्चन। मूल अधिकार के लिए सरदार पटेल, मूल अधिकार वाले में हमने देखा सरदार पटेल, ए में 4 होना चाहिए। कार्य संचालन वाले में राजेंद्र प्रसाद, अच्छा इसमें ये ऑप्शन है, ये कार्य संचालन में KM मुंशी ना होकर क्या थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए ये क्वेश्चन है वो क्या किया था, डिलीट किया गया था। कार्य संचालन झंडा समिति अभी हमने देखा था, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संघ समिति, संविधान समिति और राज्यों के लिए समझौता करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। KM मुंशी है, ये कार्य संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के अध्यक्ष थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ओनली संचालन समिति के अध्यक्ष, इसमें संचालन समिति पूछा तो उसमें राजेंद्र प्रसाद है, और कार्य संचालन संबंधी समिति पूछी जाए, ऑर्डर ऑफ बिजनेस रिगार्डिंग कमेटी पूछी जाए, उसमें अध्यक्ष देखने मिलेंगे KM मुंशी। तो अंग्रेजी और हिंदी प्रश्नों के इस संदर्भ में अंतर होने के कारण इस क्वेश्चन है उसको डिलीट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे। जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, आपके सरदार पटेल, सरदार पटेल हैं। इन्हें संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक है, इनके सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि सलाहकार समिति की विभिन्न उप समितियां गठित की गई थी, उसमें जो मूल अधिकारों के लिए उप समिति गठित की उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। जो अल्पसंख्यक के लिए गठित उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। तो विभिन्न उप समितियां भी गठित की गई थी, उप समितियों में अलग अलग अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। मूल अधिकार वाले में JP कृपलानी का नाम आता है, अल्पसंख्यक वाले में SC मुखर्जी का नाम आता है, और मौलिक अधिकार के लिए जो मेन कमेटी गठित की है उसमें आते हैं आपके सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी अध्यक्षता में जो जिस समिति का गठन किया गया था प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 में, इसके में कितने मेंबर थे, तो इसमें 7 टोटल मेंबर थे, और भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित की थी। तो भीमराव अम्बेडकर सहित 6 अदर टोटल कितने थे, 7 थे। तो अदर मेंबर कितने थे, इसमें अन्य सदस्यों के रिगार्डिंग पूछा है, तो अन्य सदस्य कितने थे, 6 अन्य सदस्य थे। टोटल इसमें कितने थे, 7 थे भीमराव अम्बेडकर सहित, और 6 अदर क्या थे, सदस्य थे। उनमें हम देखेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र है। इनकी जगह बाद में कौन आते हैं, आपके एन माधवराव आते हैं। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जगह कौन आते हैं, माधवराव आते हैं। फिर आते हैं DP खेतान, सॉरी BL मित्र है, इनको तो स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा लिया था। DP खेतान की मृत्यु हुई थी, तो DP खेतान की जगह आएंगे आपके TT कृष्णमाचारी। वापस देखें तो प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, इसमें अध्यक्ष सहित टोटल 7 मेंबर थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, 6 अन्य सदस्य हैं, उसमें आप नाम देखोगे गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र जो स्वास्थ्य कारणों से क्या ले लेते हैं इस्तीफा, और उनकी जगह कौन आते हैं, माधवराव आते हैं। DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 के अराउंडिंग, तो DP खेतान की जगह कौन आएंगे, TT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप समिति के रिगार्डिंग कि कौन कौन से इसके मेंबर थे। तो प्रारूप समिति में क्या हमने देखा, अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का भी नाम देखा था, लेकिन सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर नहीं थे। सही उत्तर का चयन करना है 1 और 3, ऑप्शन सी।
संविधान है इसकी पांडुलेखन समिति है, इसके कौन से अध्यक्ष है वो नहीं थे। पांडुलेखन समिति से तात्पर्य यहाँ पर प्रारूप समिति से ही है, क्योंकि पांडुलेखन जो संविधान का जिसने प्रारूप तैयार करने वाली जो समिति थी, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी संविधान के प्रारूप तैयार करने की, तो उस समिति के सदस्य के रिगार्डिंग पूछा है। के एम मुंशी उसके सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू उसके मेंबर नहीं थे। ऑप्शन टी, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ए के अय्यर, ये भी मेंबर थे। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति है, इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो झंडा के रिगार्डिंग जो समिति बनी थी, तदौर समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर को हमने देखा इसमें आपकी प्रारूप समिति में, और जेबी कृपलानी को देखा आपके मौलिक अधिकारों के लिए जो उप समिति गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष हमने देखे थे जेबी कृपलानी। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियां हैं, उनका विशेष उल्लेख आपको देखने मिलेगा। 2 झंडा समितियों को भारतीय इतिहास में देखने मिलता है। एक झंडा समिति है आपकी 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शेष 6 अन्य सदस्य में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर और हरिदकर एवं पट्टाभी सिद्धारमैया है, इनका नाम मेन रूप से आता है। दूसरी बनी थी संविधान सभा के टाइम पर, एक तो बनी थी आपकी कांग्रेस की कराची अधिवेशन के टाइम पर गठित की गई थी झंडा समिति 1931 में, दूसरी अपने संविधान निर्मात्री गठित की गई थी 1947 में। तदर झंडा समिति जिसका गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसमें अदर मेंबर में देखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके क्या थे? अदर मेंबर थे। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित समिति झंडा समिति के अध्यक्ष इसमें पूछा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अतः विष्ट उत्तर का विकल्प भी होगा। आचार्य जेबी कृपलानी है, ये किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, जैसा कि कतिपय एपरेप सोर्स की जो बुक्स है उसमें देखने मिलता है। तो ये किसी भी इसमें बताया गया है कि जेबी कृपलानी ये नहीं थे झंडा समिति के, ना तो सदस्य थे ना अध्यक्ष। आपको कभी विभिन्न प्रकार की गाइड्स में कभी कभी ये नाम है वो देखने मिल जाता है। तो ये हमने देखा किसके रिगार्डिंग, विभिन्न समितियों के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग थ्योरी पार्ट कवर करें। तो संविधान है उसके निर्माण हेतु विभिन्न संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियां हैं वो गठित की गई थी। 8 कुछ मेजर समिति थी और अदर कुछ छोटी समिति थी। मेजर प्रमुख 8 समितियों में एक समिति देखने मिलती है आपको संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक जो नियमों की रिगार्डिंग समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा के लिए जो तदर समिति थी इसके अध्यक्ष भी थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक छोटी कमेटी में अपन उसका नाम देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति 1+6 मेंबर, टोटल 7 मेंबर थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों के लिए जो गठित समिति थी उसमें मूल समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार पटेल, और इसके लिए गठित विभिन्न उप समितियां हैं। उसमें मूल अधिकारों के लिए उप समिति में जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक के लिए उप समितियां एस सी मुखर्जी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र और असम के वर्जित अपवर्जित क्षेत्र है उसको छोड़कर गोपीनाथ बारदोलाई, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र के लिए जो समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित क्षेत्र, आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र यानी असम के अतिरिक्त जो कमेटी गठित की थी उसमें थे ए.वी. ठक्कर। तो बहिष्कृत एरिया है उनके लिए जो छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे ना असम के सिंचित क्षेत्र के अलावा, तो उस पार्टी में थे आपकी ए.वी. ठक्कर समिति। नेक्स्ट देखोगे संघीय शक्तियों के लिए जो समिति गठित की थी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान के लिए जो गठित थी, प्रांतीय संविधान में देखने मिलेगा सरदार पटेल का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा नाम था। कार्य संचालन जिसका इंग्लिश वर्जन आपको देखना है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस अगर लिखा हुआ है तो उसमें आएगी के एम मुंशी। ओनली कार्य संचालन के लिए वैसे पूछा जाए प्रक्रिया नियम समिति तो उसमें राजेंद्र प्रसाद आते हैं, और कार्य संचालन के लिए ऑर्डर ऑफ बिजनेस पूछा जाए तो उसमें आते हैं के एम मुंशी। हाउस कमेटी सदन उसमें बी पट्टाभी सिद्धारमैया। राष्ट्रध्वज के लिए जो तदर समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्यकारण फंक्शन कमेटी थी जीवी मावलंकर। संविधान सभा की कार्यकारण फंक्शन कमेटी जीवी मावलंकर। राज्य यानी स्टेट संबंधी जो समिति वित्त और स्टाफ की समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
सॉरी राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और फाइनेंस के रिगार्डिंग स्टार समिति राज्यों की संबंधित समिति जवाहरलाल नेहरू, वित्त और स्टाफ समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति थी, उसके अध्यक्ष आपको देखने मिलते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके अलावा मुख्य प्रांतों के लिए भी एक समिति गठित की गई थी जिसमें पी पट्टाभितारमैया है, पट्टाभितारमैया जो गांधी जी के काफ़ी करीबी व्यक्ति माने जाते हैं। उनका संबंध था आपके प्रांतों के लिए, मुख्य प्रांतों के लिए जो समिति गठित की गई थी, मुख्य प्रांत हैं उनके लिए जो मुख्य आयुक्त के जो भी प्रांत वगैरह के रिगार्डिंग समिति थी, उसमें आपके नाम देखते हो पट्टाभी सीतारामैया का। वित्त और कर्मचारी स्टाफ वाली देख ही ली, राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति अभी देखी, प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल में अब मैंने नाम देखा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्रेडेंशियल के अलावा सदन समिति पी पट्टाभितारमैया। प्रारूप समिति है, इसमें आपको देखने मिलते हैं अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर सहित टोटल 7 मेंबर थे, 6 अन्य मेंबर और भीमराव अंबेडकर एक अध्यक्ष, जिनमें एन गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो टीटी कृष्णाचार्य थे, बी एल मित्तर स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे देते थे तो एन माधव राव इनकी जगह शामिल होते हैं। तदर्थ झंडा समिति के गठन है वो निर्मात्री परिषद द्वारा 23 जून 1947 में किया गया था, 23 जून 1947 में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा मेंबर देखने मिलते हैं अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा हमने अदर महत्वपूर्ण डेट्स वगैरह में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें संविधान के निर्माण के रिगार्डिंग कुछ मेजर डेट याद रखनी है। एक तो भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर कब बना था, 13 मई 1949 को बना था भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर। इसके अलावा हमें याद रखना है कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान गीत है, वो कब अपनाए गए थे। तो राष्ट्र ध्वज है उसको तो अपनाया गया था हमने 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया था राष्ट्र ध्वज को। और राष्ट्रगान गीत है ये हमें अपनाए थे 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में हमने राष्ट्रध्वज राष्ट्रध्वज 22 जुलाई और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी को अपनाए थे। इसके अलावा हमने प्रारूप समिति की रिगार्डिंग जो कमेटी गठित की गई थी संविधान निर्माण के लिए, उसकी हमने देखी 29 अगस्त को वो गठित की गई थी। हमारा संविधान कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू कब से माना जाता है, 26 जनवरी 1950 से। कुछ प्रावधान 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे, कंप्लीट रूप से 26 जनवरी के 1950 को इसको लागू किया गया था। तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बना रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने कोई भी कमेंट सेक्शन में सुझाव है वो आप दे सकते हैं। थैंक यू।